गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से विभाग का जो है दलील आ गया है सामने, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये कटिंग्स है 15/6/2022 का दैनिक भास्कर का। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा बीटेट वाले के लिए जो है ये जो आयोजन होने वाला था वो शिक्षा विभाग जो है अंतिम फैसला पे पहुंच चुका है कि पहले से टीईटी पास को भी मिलेगा मौका। देखिए, सबसे पहले तो खुशखबरी है कि जो पहले से भी जो भी टीईटी पास हैं उनको भी मिलेगा मौका, ठीक है। तो बिहार में अब नहीं होगी टीईटी, सीटेट से ही शिक्षकों की बहाली। देखिए, बिहार में अब जो है जो टेट होता है वह अब नहीं होगी, क्योंकि सातवें चरण को लेकर जो है लेट होने के कारण विभाग जो है इस तरीका का कदम उठाया है। और ख़ासकर फिर कहीं ना मामला जो है सातवां फेज फिर कहीं ना अटक जाए, इसके चलते भी कहीं ना कहीं एक कदम है उसकी ओर। तो सीटेट से ही आपको काम चलाना होगा। जो भी बच्चे सीटेट क्वालिफाइड हुए हैं, नॉन क्वालिफाइड हैं, वह क्वालिफाइड भी नहीं है। अगर अगर सेंट्रल स्तर पर आप क्वालिफाइड नहीं हैं लेकिन आप बिहार के रिजर्वेशन वाले जो स्कीम है उसमें अगर क्वालिफाइड हैं तो आप जो है आपका जॉब हो सकता है। मैं बता दूं आपको कि बिहार शिक्षा विभाग जो है क्या दलील दी है कि उनके तो थ्रू कहा भी गया है कि जब केंद्र सरकार में, जब केंद्र स्तर पर साल में 2 बार सीटेट लेता है तो फिर यहाँ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ सकते हैं आप लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2 बार लेती है, लेकिन फिलहाल 2 साल से तो 2 बार नहीं ले रही है। तो ये थोड़ा सा हमें गलत लग रहा है न्यूज, क्योंकि ये 2 बार तो हो ही नहीं रही है अभी फ़िलहाल। 2 बार देखिए, लेकिन मौका तो मिला है। देखिए, दिसंबर वाला जनवरी में हुआ, फिर दिसंबर में हुआ, 20 वाला 21 में हुआ। तो थोड़ा सा कोरोना के चलते इस तरह का हो गया। लेकिन इस बार देखिए 2022 में अभी तक सीटेट आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आ जाता तो थोड़ा सा मामला जो है बीटेट वाला ऐसे भी थम जाता। तो चलिए, प्रारंभिक स्कूलों में जो हम बात करते हैं कि अगर शिक्षक बहाली के लिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अब नहीं होगी। शिक्षा विभाग का तर्क है कि केंद्र सरकार हर साल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट लेती है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा अलग से टीईटी लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने बोर्ड के सचिव को भी पत्र भेज दिया। इसके पहले भी बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर टीईटी आयोजित करने को लेकर मार्गदर्शन मांगा था। पत्र में यह कहा भी गया था कि भविष्य में विभाग आधारित टीईटी आयोजित करने का विचार करने निर्णय लेगा, लेकिन 26 अप्रैल को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अध्यक्षता में हुई बैठक से अलग से टीईटी का निर्णय लिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा दुख तो हुआ है। जो सीटेट नहीं क्वालिफाइड हैं वैसे अभ्यर्थी, तो उनके लिए थोड़ा सा दुख है। टीईटी वाले जो है नहीं होने से भोजपुरी और मैथिली भाषाई छात्रों को हुआ है नुकसान बहुत ज़्यादा में। देखिए, टीईटी में मैथिली और जो भोजपुरी भाषा है उसको शामिल करने की बात की गई, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो चलिए, टीईटी नहीं होने से क्षेत्रीय भाषी स्टूडेंट को क्या असर होगा। सीटेट जो है मैथिली भोजपुरी भाषा का प्रश्न नहीं होते हैं, और ऐसे में जो है इन विषयों के विद्यार्थियों को नुकसान होगा। इन दो भाषाओं को बोलने वाली संख्या बिहार में कुल 50% के करीब है कहा जा रहा है, और सीटेट बीटेट दोनों समान है। हाँ, राज्य में प्रारंभिक 1 to 8 के लिए बहाली सीटेट और बीटेट पास करने में देखिए, मेरे ख्याल से तो उतना भी सीटेट जो है हार्ड नहीं है क्वालिफाइड करना, क्योंकि काफ़ी इजी हमको लगता है। थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं, अगर आप तैयारी का अपना अगर साल भर का 10% भी देते हैं उस पर, तो आराम से सीटेट निकल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि आगामी 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर भी असर पड़ेगा, यहाँ पे पूछा गया है। तो आगामी 7वें चरण पर क्या पड़ेगा असर, इसको देख के हम लोग चलते हैं बात। तो हो सकता है कि 7वां चरण की बहाली से पहले बीटेट ली जाती हो तो महिला, एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पर्याप्त अभ्यर्थी मिल सकते थे। समान व अन्य वर्ग भी सीटों की तुलना पर्याप्त अभ्यर्थी मिल सकते थे अगर होता बीटेट। तो देखिए, ये पॉजिटिव पॉइंट था एक यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे राहत मिलता सारे लोग को, सभी अदर अदर लोगों को। तो चलिए, अब हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या सीटेट और बीटेट सिलेबस अलग अलग है, यहाँ पे बात पूछा गया है। तो हाँ, दोनों का सिलेबस थोड़ा अलग है। सीटेट में एनसीईआरटी, जबकि बीटेट में बिहार बोर्ड के मैट्रिक व इंटर के सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, तो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में आपको इंटर और मैट्रिक तक का पढ़ना होता है, लेकिन आप सीटेट में देखिएगा तो एनसीईआरटी 10 तक का ही पढ़ना होता है, मतलब 8 तक ही पढ़ना होता है, 10 तक तो जाने की ज़रूरत नहीं है। हाल में ही डीएलएड और बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर क्या असर होगा। देखिए, हाल में जो भी उत्तीर्ण हुए हैं डीएलएड बीएड, उनको थोड़ा सा असर क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। जो भी 17-19 के सेशन है, 19-21 के सेशन है, और 20-22 का सेशन है, तो में डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थी को नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि बीटेट होने पर इन्हें इसमें शामिल होने का मौका मिलता नहीं। अगर आप 17-19 वाले सेशन के बच्चे हैं तो आपको जो है मौका मिलता। 17-19 वाले को तो खैर मेरे ख्याल से सीटेट में भी मौका मिला है,
तो आप लोग ऐसे भी क्वालिफाइड हुए होंगे तो उनको दिक्कत नहीं है। 18-20 वाले अगर हम बात करें तो उनको भी मौका मिला था, वो भी क्वालिफाइड हुए होंगे तो उनको भी मौका मिलेगा। 19-21 वाले जो हैं उनको मौका नहीं मिला होगा, या मिला भी होगा तो वो पता नहीं क्या होगा। 20-22 वाले को तो भले हम मान सकते कि मौका नहीं मिला होगा। तो चलिए इस तरीक़ा से शिक्षा विभाग जो है ये अपना जो है अपना रखे हैं, और अपना एक फीडबैक उन्होंने रखा कि इस तरीक़ा से हमने जो है बीटेट का नहीं कराने का एक तरह का बड़ा सवाल भी है। और बड़ा सवाल ये था कि मैथिली सीटेट में मैथिली और भोजपुरी क्यों नहीं। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर हम बात करें 2020 के, तो प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने और समझने पर जोर दिया गया। ये बात भी सही है। ऐसे में बीटेट की आयोजित नहीं होगी तो भोजपुरी और मैथिली इस भाषी शिक्षक कैसे बनेंगे। क्यों नहीं सीटेट मैथिली और भोजपुरी में होता है आखिर, इस तरीक़ा का जोड़ किया गया। तो हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद ये सारी चीज़ों को सुधार किया जाए और अन्य राज्यों को भी इस पर असर पड़ेगा। तो यूपी में यूपी टेट होता है, राजस्थान में आरटी होता है, झारखंड में झारखंड टेट होता है। इसी तरीक़ा से अन्य राज्यों में टीटी होती है। शिक्षक भर्ती से पहले टीटी का आयोजन इन राज्यों में होता ही है। तो एनसीटी का गाइडलाइन भी है कि बिना पात्रता परीक्षा पास किए शिक्षक नहीं बन सकते। बात भी सही है, लेकिन आप तो सीटेट पास ही हैं, बीटेट पास ही हैं। 15 से 17 हज़ार सीटेट पास हैं। साल में 2 बार सीटेट ली जाती है, लेकिन कोरोना के कारण इसमें बाधा आई थी, जैसा कि मैंने बताया अभी। दिसंबर 2019 के बाद जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 में हुई है। समझ सकते हैं आप लोग, दिसंबर 19 के बाद भी एक जो है जनवरी वाला 21 में हुआ, 20 में हुआ ही नहीं। तो इस तरीक़ा से समझ सकते हैं 2 बार हुआ अभी तक। और बिहार में लगभग 1 से 1.5 लाख तक अभ्यर्थी सीटेट में सालाना शामिल होते हैं। इसमें 15 से 17 हज़ार ही पास होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में अभ्यर्थी जो है पास किए हैं सीटेट को। और भीड़ भी काफ़ी कम होगा, क्योंकि देखिए सीटेट पास करना सबकी बस की बात नहीं है, हमें लगता है, क्योंकि कुछ लोग तैयारी नहीं करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि बीटेट होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से उम्मीद है कि आपको जो क्वालिफाइड हुए हैं सीटेट, वो उनके लिए सुनहरे भविष्य की हम कामना करते हैं, और बीटेट क्वालिफाइड हुए हैं उनको भी हम करते हैं। अगर आप नहीं भी क्वालिफाइड हुए तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट में आपको मौका मिलेगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक बने रहे आप हमारे चैनल पर, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।